दोस्तों, फिर एक बार मैथ्स एक शास्त्र और सुधीर मिश्रा के ब्रह्मास्त्र के साथ मैं गुरु शिष्य टॉक चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो के साथ। पिछले टॉपिक में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में जाना था। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब आज उसी को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही मेन ब्रह्मास्त्र के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इन लीनियर मोशन जब हम एक लाइन में चलते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाया था कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है। जिसने मेरे उस वीडियो को ना देखा हो जरूर देखिएगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस क्यों हो जाता है। तो उसमें मिड में 0, 1, 2, 3, 4, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अगर हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव, और अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, देखिए डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं होती, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो -1, -2, -3 एंड -4 सो ऑन। ये लीनियर मोशन है, इसमें हम एक लाइन में चल रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल में एंगल चलते हैं जो एक सर्कुलर मोशन में चलते हैं। एंगल हमेशा सर्किल में चलता है, सर्कुलर मोशन में चलता है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमने कहा ना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र। देखिए हम लोग पढ़ते सब हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मैं आपको कुछ ब्रह्मास्त्र सिखाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आज जो मैं चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। एंगल कार्टेशियन प्लेन, that is Cartesian plane, x axis, y axis, origin, right hand side positive, left hand side negative, y axis upper positive, lower negative, ये सभी लोग जानते हैं हम लोग। सर्किल जो चलता है, सर्कुलर मोशन जो होता है, एंगल जो चलता है वो कैसे चलता है। देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 1 रोटेशन कंप्लीट। एक रोटेशन में देखिए सर्कुलर मोशन, एक रोटेशन जब हम लोग पूरा करते हैं तो 360 डिग्री एंगल पूरा हो जाता है। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। अब हम पहले सर्कुलर मोशन, जैसे इसमें हमने क्या देखा लीनियर मोशन में कि नंबर लाइन पे ओरिजिन से राइट हैंड साइड अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू। ऐसे ही सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगल कैसे चलता है, एंगल कैसे पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ये हमको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज सभी लोग जानते हैं, क्लॉक जो है हमारी कैसे चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का अपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज जो हमारी घड़ी क्लॉक चलने की अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। Angle will be positive, angle will be positive, and clockwise angle will be negative. Why? पहले तो हम ये सीखेंगे कि clockwise angle negative होता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। Why? क्यों ऐसा क्यों होता है? हर चीज में देखिए, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको सीखना है तो 2 वर्ड लगाना सीख जाइए, वाई एंड हाउ।
क्यों और कैसे, ये दो वर्ड आपको हर उसके आगे लगाना है और सीखना है। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव सब इस ग्राफ में छुपा है। बार बार मैं इस ग्राफ को इंडिकेट कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको मजबूत करनी है, स्ट्रांग करनी है, तो ये ग्राफ को समझ लीजिए। बस इस ग्राफ में सब कुछ है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैं बताऊंगा इस ग्राफ पे केवल। क्या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल क्यों, देखिए इसी में है सामने आपके 0 डिग्री, 0 से आप 90 पर आ गए। देखिए, तो 0 से जब आप 90 पर आए तो प्लस 90 हो गया कि नहीं, प्लस 90 हो गया। देखिएगा, 90 से आप 180 पर आ गए तो प्लस 90 हो गया, समझिएगा, प्लस 90 हो गया। 180 से 270 पर आ गए, प्लस 90 हो गया। एंड 270 से 360 पर आ गए, प्लस 90 हो गया। देखिए, तो हमने क्या देखा कि व्हेन वी रन अबाउट ए सर्किल मोशन एंटी क्लॉकवाइज, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या देखा हमने कि एंगल ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसीलिए जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल विल बी पॉजिटिव। अब आइए क्लॉकवाइज, वापस बैक होइए। अब 360 पर आप पहुंच गए हो, 360 से 270 पर आइए, 360 से 270 पर आइए। कैसे आएंगे, -90 करके, -90 करके, मीन्स नेगेटिव चलना स्टार्ट हो गया। 270 से 180 पर आइए, -90, 180 से 90 पर आइए, -90, और 90 से 0 पर आइए, -90। तो हमने क्या देखा कि क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी पॉजिटिव। तो पहले हम लोग ने यह सीखा कि सर्किल मोशन में, सर्कुलर मोशन में एंगल कैसे चलता है, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। अच्छा, अब आइए, हम लोग ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े, साइन, कॉसिक, टेन, कॉट, कॉस, सेक। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में कि किस क्वाड्रेंट में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट 0 to 90, second 90 to 180, third 180 to 270, and fourth 270 to 360. First, second, third, fourth. In which quadrant, which trigonometrical ratios will be positive and which will be negative? किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, तो उसके लिए हम लोग लर्न कर लेते हैं ASTC, ASTNC, ASTC means all. In first quadrant, all will be positive. In second quadrant, देखिए, there are 6 trigonometrical ratios, 3 are mains. Sin, इसका रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, tan इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, और cos इसका रेसिप्रोकल सेक होता है। तो मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, tan एंड cos, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मेन। तो मैं जो ASTC लिख रहा हूं, ये मेन के लिए लिख रहा हूं। जैसे A मीन्स ऑल, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल विल बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में S का मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसिक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट 4 विल बी नेगेटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसिक विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट विल बी नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट T मतलब tan एंड रेसिप्रोकल कॉट विल बी पॉजिटिव, रेस्ट विल बी नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट C cos एंड इसका रेसिप्रोकल sec will be positive, rest will be negative. ASTC, all student ticket collector, add sugar to coffee. ASTC, A means all. In first quadrant, all trigonometrical ratios will be positive. In second quadrant, S, sine and reciprocal cosic will be positive, rest will be negative. In third quadrant, T,
tan and reciprocal cot will be positive, rest will be negative. In fourth quadrant cos C, cos sec reciprocal and rest will be negative. ये तो हम लोग ASTC रट लेते हैं, रटने का काम नहीं है, मैथ्स रटने से नहीं चलती। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, ब्रह्मास्त्र। अब हम इसका रीजन जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और ये सब चीज़ें आप भी सोचना शुरू करिए। वाई एंड हाउ, कैसे और क्यों। देखिए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने बताया एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल विल बी नेगेटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, एंगल विल बी प्लस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आइए, थ्री साइड्स परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब इनके साइन के बारे में बात करिए। वैल्यूज नहीं चाहिए, केवल हमें साइन देखना है। अभी मैंने आपको बताया ओरिजिन से राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो बेस पॉजिटिव हो गया। अपर साइड ऑफ द ओरिजिन वाई पॉजिटिव होता है, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव हो गया। और हाइपोटेनियस नेवर भी निगेटिव, हाइपोटेनियस कभी निगेटिव नहीं होता, तो हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव हो गया। ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव साइन कहां से आएगा? जब तीनों साइड पॉजिटिव हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द टू साइड्स, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो साइन विल बी पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all three sides, base, perpendicular and hypotenuse are positive, hence all will be positive in first quadrant. Now come to the second quadrant. Make a triangle in second quadrant. Base negative, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड बेस विल बी नेगेटिव, परपेंडिकुलर विल बी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस नेवर बी निगेटिव, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। अब बताइए जरा क्या हुआ? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बोथ आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बोथ विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट विल बी निगेटिव। जिसमें बेस आ जाएगा, जैसे कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस निगेटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, माइनस अपॉन प्लस माइनस हो जाएगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट बेस निगेटिव ऑलरेडी, लोअर साइड ऑफ द वाई एक्सिस निगेटिव, और हाइपोटेनियस नेवर भी निगेटिव। अब जैसे हम लोग -2 अपॉन -3 करें, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कहते हैं हम, 2 अपॉन 3 आता है, प्लस का 2 अपॉन 3। इशारा समझ गया हमारा? बेस निगेटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव है, निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर? माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस अपॉन माइनस होता है, वही भी माइनस इंटू माइनस ही होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए tan एंड कॉट, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों निगेटिव हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो tan and cot in third quadrant, tan and cot are positive, rest will be negative. Now come to the fourth quadrant. Fourth quadrant base is already positive, देखिए पहले से बना हुआ है, and perpendicular will be negative, lower side of the y axis देखिए माइनस, and hypotenuse never be negative, पॉजिटिव रहेगा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है? कॉस थीटा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड सेक थीटा एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये पॉजिटिव होंगे और रेस्ट जिसमें भी परपेंडिकुलर आ जाएगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए ऑल, इन सेकंड क्वाड्रेंट एस साइन एंड कॉसिक, इन थर्ड क्वाड्रेंट टी tan एंड रेसिप्रोकल कॉट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट सी कॉस एंड रेसिप्रोकल
सेक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट विल बी निगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सीखा, सब इस ग्राफ में छिपा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, इसी पर बेस्ड है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फार्मूले बना रहा हूं, अभी रीजन बताता हूं। कॉसिक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा। टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। कॉस माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, ओनली कॉस थीटा मतलब प्लस कॉस थीटा। अभी रीजन भी बताऊंगा। एंड लास्ट सेक माइनस थीटा आल्सो प्लस सेक थीटा। देखिए दीज फोर, साइन माइनस थीटा, कॉसिक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, इनमें माइनस साइन जो होता है बाहर आ जाता है। एंड इन कॉस एंड सेक, कॉस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा, निगेटिव गायब हो जाता है। ओनली प्लस कॉस थीटा एंड प्लस सेक थीटा। वाई मेन रीजन है। अब इसको सीखे कैसे और क्यों, वाई एंड हाउ, बस दो वर्ड। ठीक, देखिए अभी मैंने आपको बताया मोशन, सर्कुलर मोशन, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल विल बी नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इसी में रीजन छुपा है, इस ग्राफ में रीजन छुपा है। बस इस रीजन को हमें ढूंढ के निकालना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड cosic positive, rest will be negative. In third quadrant, tan and cot will be positive, rest will be negative. In fourth quadrant, cos and sec will be positive, rest will be negative. अभी मैंने बात की थी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, देखिए ध्यान से। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मैंने भी बताया था एंटी क्लॉक चलने पर एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज चलने पर एंगल नेगेटिव होता है। तो क्लॉकवाइज चलिए, जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे तो एंगल माइनस थीटा होगा। इन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा विल बी एग्जिस्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट विल बी नेगेटिव। माइनस थीटा clockwise fourth quadrant, minus theta clockwise fourth quadrant, cos and sec in fourth quadrant will be positive, rest will be negative। देखिए यहां पर साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, कॉसिक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस कॉसिक थीटा, टेन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस कॉट थीटा, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस कॉस थीटा, एंड सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस सेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्यों लोग रट तो लेते हैं, कितनी चीजें रटोगे, रटने से मैथ्स कभी नहीं आती, इस बात को ध्यान रखना। बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र मैथ्स इन पर चलती है। आप भी ऐसे कुछ तरीके अपने आप बनाने की कोशिश किया करो। सोचो, हर चीज को सोचो, कैसे इसको डेवलप करें, इस स्किल को अपने अंदर, सोचने की स्किल को डेवलप करो, सोचने की स्किल को बढ़ाना है। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर कुछ धमाकेदार ब्रह्मास्त्र के साथ सुधीर मिश्रा फिर उपस्थित होंगे आपके बीच में। तब के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।